तो हेलो गाइस। तो जेपीएससी और जैसे सीजीएल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाना भगत आंदोलन। ठीक है, जो तो 1914 से चला था। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेमेस्टर 3 के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कोर 7 में आपको बहुत ही मदद करेगा। जैसे कि टाना टाना का शाब्दिक अर्थ क्या है? टानना या खींचना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? टानना या खींचना। और हम हम और एक बात बता देते हैं कि टाना भगत आंदोलन का ये पहला पार्ट है। हम इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे, तीसरा पार्ट भी, चौथा पार्ट भी, 4 सीरीज में ये आने वाला है। तो टाना का शाब्दिक अर्थ क्या है? टानना या खींचना। ठीक है, यहाँ देखिए, ये भगत अपनी गिरी हुई स्थिति को टान कर या खींच कर दूर फेंकना चाहते थे तथा उन्नत अवस्था को प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए इन्हें टाना भगत कहा गया। ठीक है, इसीलिए इसे टाना भगत कहा गया, क्योंकि ये टान कर और खींच कर अपनी स्थिति को सुधार लाना चाहता था। ठीक है, इसीलिए इनके आंदोलन को टाना भगत आंदोलन कहा गया। इनके आंदोलन का कहा गया टाना भगत आंदोलन। ठीक है, बहुत सी आसान भाषा में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ टॉपिक टाइटल दिया हुआ है, यानी टॉपिक दिया हुआ है, ये किस प्रकार का आंदोलन था? क्या ये सांस्कृतिक आंदोलन था? क्या ये धार्मिक आर्थिक कारण था? या फिर राजनीतिक आंदोलन कारण था? ठीक है, ये क्या था? देखिए, सांस्कृतिक आंदोलन था। बड़े कोई कोई इतिहासकार इसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक आंदोलन था। इस कारण इसका पीछे कारण क्या बताएं? क्योंकि टाना भक्तों को जो धर्मचार्यों था, ठीक है, उसने इसकी समर्थन किया था। ठीक है, उसके द्वारा ये चला गया था। दूसरा है कि धार्मिक और आर्थिक कारण के द्वारा। ठीक है, उराव लोग इस आंदोलन को कुटुंब धर्म मानते थे, जिसके कारण से उराव को वास्तविक एवं मूल धर्म मानते थे इसको। ठीक है, किसको? ताना भगत आंदोलन को। ठीक है, देखिए राजनीतिक आंदोलन कारण में, देखिए राजनीतिक आंदोलन की संज्ञा दी गया ऐसे क्योंकि ये भारत स्वतंत्र आंदोलन से जुड़ने के कारण इसे राजनीतिक आंदोलन का संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे राजनीतिक आंदोलन की संज्ञा दिया गया। ठीक है, दूसरा में क्या दिया? धार्मिक और आर्थिक संज्ञा के दिया गया, क्योंकि इसमें उराव लोग के धार्मिक धर्म मानते थे अपना अपना। ठीक है, सांस्कृतिक आंदोलन दिया क्योंकि इसके नेतृत्व धर्मचारियों यानी भक्तों के धर्मचारियों बड़े बड़े उसने किया था। ठीक है, 3 को संज्ञा दिया गया: सांस्कृतिक आंदोलन संज्ञा, धार्मिक धार्मिक आंदोलन संज्ञा और राजनीतिक आंदोलन संज्ञा। ठीक है, चलिए हम थोड़ा टाना भगत आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टाना भगत आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो जतरा भगत को। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाना भगत आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो जतरा भगत को। ठीक है, अब हम जतरा भगत के बारे में थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। ठीक है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। हाँ, ऑब्जेक्टिव के तहत भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले वाला है। जिला क्या था? तो गुमला। ठीक है, गुमला जिला था। और प्रखंड क्या था? तो बिशनपुर। गांव क्या था? तो चिंगारी नवाडोली गांव। पिता का नाम क्या था? तो कोहरा भगत। माता का नाम क्या था? तो लिबरी भगत। पत्नी का क्या नाम? तो बुधनी भगत। ठीक है, ये सारा आप ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम दूसरा बात करते हैं। हाँ चलिए, आप टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कैसे हुआ? ठीक है, तो जतरा हैंसरोंग गांव के श्री सुतरिया भगत यानी मत यानी ओझा ओझा के पास प्रशिक्षण ले रहा था। ठीक है, प्रशिक्षण ले रहा है तो आराम से, मतलब कि ओझा बैठा हुआ था और वो बैठा हुआ था आराम से, वो अपने विचार दे रहे थे जतरा भगत को और वो ले रहे थे। अचानक क्या हुआ कि जतरा भगत को आत्मबोध यानी आत्मज्ञान का अनुभव हुआ। मतलब कि जैसे उसके गुरु का नाम क्या था? ओझा का नाम तुरिया भगत था। वो जैसे प्रशिक्षण दे रहते हैं तो क्योंकि उसके पास बैठे थे वो, तो प्रशिक्षण लेते रहते, उसे आत्मबोध का ज्ञान हुआ यानी आत्मज्ञान का अनुभव हुआ। फिर क्या हुआ कि जतरा जतरा उसके बाद आत्मबोध होने के बाद यानी आत्मज्ञान पाने के बाद जतरा उराव अब जतरा भगत कहलाने लगे। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जतरा भगत अब कब कहलाने लगे? जतरा उराव अब कब जतरा भगत कहलाने लगे? जब वो आत्मबोध का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इस तरह टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, शुरुआत किस प्रकार हुआ आप समझ गए। आगे चलते हैं। देखिए, जतरा ने यानी कि जतरा भगत ने क्या क्या खत्म करने का संकल्प लिया। ठीक है, जब अब उसके बाद, अब तो वो तो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद अब जतरा ने संकल्प लिया हमें क्या क्या खत्म करना है। तो पहला कि अंग्रेजी राज को अत्याचार को खत्म किया जाए। दूसरा कि जमींदारों के द्वारा जो बेगारी करवाया जाता था उसे भी
ख़त्म किया जाए। तीसरा कि समाज में फैले अंधविश्वास को ख़त्म किया जाए। चौथा कि कुरीतियों से पीड़ित आदिवासी समुदाय को राहत मिला जाए। ठीक है। फिर उसने अपने अनुयायियों को देखिए क्या कहा। उसने घोषणा की कि धर्मेश यानी ईश्वर ने उसे जनजातियों को नेतृत्व सौंपा है। ठीक है। यानी उसने कहा कि अपने अनुयायियों को, अपने समाज को, कि ईश्वर ने उसे जनजातीय नेतृत्व का भार सौंपा गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए जतरा ने क्या किया। जतरा भगत ने अपने अनुयायियों के लिए उसने आचरण की नई संहिता लाई है, नई संहिता लागू की गई। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिर जतरा भगत के नई संहिता में कौन से विचार थे। तो ये 4 विचार थे। ठीक है। पहला है कि केवल उराव देवता धर्मेश की आराधना की जाए। ठीक है। उराव देवता सिर्फ जितना भी उराव लोग हैं सिर्फ वो धर्मेश की अवधारणा किया जाए, यानी कि एकेश्वरवाद की अवस्था। ठीक है। आस्था। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि जतरा भगत के द्वारा जो विचार दिए गए थे क्या वो एकेश्वरवाद थे, क्या वो हर मतलब कि अनेक देवताओं को मानते थे, क्या वो एक देवताओं के मानते थे। तो राइट आंसर क्या होगा, एक देवता। कि दूसरा बात बोला कि पशु बलि हुआ, जैसे मांस खाना हुआ, जैसे शराब पीने हुआ, ये सब परित्याग करना है आपको। पशु बलि, मांस खाना, शराब पीना ये अवैध किया गया। लोगों को, अपने अनुयायी को बोला, समाज को बोला गाय और बैल पवित्र है। ठीक है। इसने कहा कि गाय बैल पवित्र है, उनको काम में नहीं लाया जाना चाहिए। ठीक है। जो गाय और बैल है उसे पवित्र है, उसे काम में नहीं लाना चाहिए। चौथा बताया कि जमींदारों और अन्य धर्मावलंबियों ने तथा गैर आदिवासियों के यहाँ कुलियों एवं मजदूरों के रूप में काम ना करें। ठीक है। मजदूरों के रूप में और कुली के रूप में काम नहीं करें। किसका यहाँ, तो किसका यहाँ काम ना करें, तो जमींदार। ठीक है। और अन्य धर्मावलंबियों, जैसे कि अनेक और जो दूसरे धर्म के थे, दूसरे धर्म के जो संस्थापक होंगे, मतलब कि दूसरे धर्म के यहाँ काम नहीं करना है। हम काम करना है तो अपना यहाँ करना है। ठीक है। अपना विचार दिया, अपना धर्म निकाला ये। ठीक है। आगे देखते हैं क्या था। उराव ने अब क्या किया। ठीक है। आंदोलन संपूर्ण उराव प्रदेश में जंगल की आग तरह फैल गया। उराव ने खेती करना बंद कर दिया। अब खेती बंद करना क्या किया उराव लोग, अब जान लीजिए। थोड़ा सा कारण बताया गया। उनकी मानना था कि खेतों में हल चलाने से गायों और बैलों को तकलीफ होती है। अब याद कीजिए, हम पहले बताए थे कि उराव का जो जो धार्मिक नई संहिता लाया था उसमें कहा गया था कि बैल और गाय को मतलब कि उसका यूज ना करें। ठीक, उससे खटाएं नहीं। ठीक है। तो उसी में कहा गया कि उनके माना था कि खेतों में हल चलाने से उनकी गायों को, बैलों को तकलीफ होती है। दूसरा बात कि उराव ने जमींदारों और अन्य गैर आदिवासियों को काम करना बंद कर दिया। ठीक है। गैर आदिवासी और जमींदारों को काम करना बंद कर दिया गया। ठीक है। तो इस प्रकार हम पहला पार्ट में हम पढ़े कि उराव ने क्या क्या किया, कैसे शुरू हुआ, फिर अपने अनुयायियों को कैसे नई संहिता लागू किया गया। फिर हमने बात किया कि जतरा भगत के परिचय बारे में थोड़ा बात कर लिया। ठीक है। तो अगला टॉपिक में इसको पूरा तरह से हम कवर करेंगे। ठीक है।